अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स ELTR 212 का चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू करना है। चैप्टर 2 हमने पहले जो पिछले लेक्चर में ख़त्म किया है, उसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो कौन से होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। वो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी हुई है जो कि अभी तक आपने मुझे व्हाट्सएप पर नहीं की। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि जो चैप्टर 3 में जो डिफरेंशियल है वो क्या होता है। डिफरेंशियल से मुराद होता है स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज से क्या मुराद है, जो थोड़ा सा चेंज आ रहा होता है किसी भी वैल्यू के अंदर, वो क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। इसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं या डी से हम शो करते हैं। ठीक है, स्मॉल चेंज का क्या मतलब है कि किसी भी वैल्यू के अंदर जो स्मॉल चेंज आ रहा होगा वो क्या होगा, डिफरेंशियल कहलाएगा। अब डिफरेंशियल की जो एग्ज़ाम होती हैं या टाइप्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे। जी, अब हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंशियल होता है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, या डिफरेंशियल जो होता है वो कितनी किस्म का होता है। पहले जो होता है वो होता है डिफरेंशियल लेंथ। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है अभी आपको बताया है। डिफरेंशियल का मतलब होता है स्मॉल चेंज। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंशियल लिखा हुआ आएगा उसका मतलब क्या है, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। अब आगे लिखा हुआ है लेंथ, तो क्या डेफिनेशन होगी, स्मॉल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, लेंथ के अंदर या लंबाई के अंदर अगर तब्दीली आ रही है तो वो क्या होगी, डिफरेंशियल लेंथ होगी। इसको हम DL से शो करेंगे। वैसे जो डिफरेंशियल होता है उसको हम D से शो करते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ आ गया है तो उसको हम DL से शो करेंगे। ठीक है, वही डेफिनेशन लिखी हुई है, स्मॉल चेंज इन लेंथ इज़ नोन एज डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, ये क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर स्केलर का चैप्टर में 1 हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर होता है वो क्या होता है और स्केलर जो होता है वो क्या होता है। स्केलर जो होता है वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, जबकि वेक्टर में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो सेकंड जो इसकी टाइप है वो है डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होगा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिफरेंशियल का मतलब होगा स्मॉल चेंज, किसमें, वॉल्यूम में। इसको हम DV से लिखते हैं या DV से हम ज़ाहिर करते हैं। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज नोन एज डिफरेंशियल वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम में थोड़ी सी तब्दीली आ रही होगी तो वो क्या होगी, डिफरेंशियल वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद जो अगली जो डेफिनेशन है वो है डिफरेंशियल सरफेस। सरफेस में क्या होता है, एरिया होता है। अगर किसी एरिया में या अगर किसी सरफेस में तब्दीली आ रही है, चेंज आ रहा है, तो वो क्या होगा, डिफरेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, इसको हम DS से जाहिर करते हैं या DA से जाहिर करते हैं। ठीक है, A फॉर एरिया या S फॉर सरफेस। तो ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि डिफरेंशियल लेंथ जो होती है वो स्केलर होती है या वेक्टर होती है, या डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम और डिफरेंशियल सरफेस के जो में जो हमने कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किए हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, उसके फार्मूले जो हैं वो आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं। और बुक फार्मूले की जो डेरिवेशन है या प्रूफ है वो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आपने याद करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज जो होता है उसको कैसे तकसीम किया जाता है या चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, चार्ज जो हो सकता है हमारे पास पॉइंट की शक्ल में भी हो सकता है, लाइन की शक्ल में भी हो सकता है। ठीक है, सरफेस की शक्ल में भी हो सकता है, और वॉल्यूम की शक्ल में भी चार्ज जो है हमारे पास EMT के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जो चार्ज है वो वॉल्यूम की शक्ल में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जो चार्ज होता है वो 4 किस्म की शेप में हो सकता है, या तो पॉइंट की शक्ल में, या लाइन की शक्ल में, या सरफेस की शक्ल में, या वॉल्यूम की शक्ल में। ठीक है, अब जो अगला हमने पढ़ना है वो है कि इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रल जो होता है वो आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रल जो होता है वो इंटीग्रेट से निकला है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, जब हमने 233 पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो होता है इंटीग्रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं
जो जमा करते हैं रीडिंग को, जैसे हमारे घरों के पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो बिजली का मीटर लगा हुआ होता है, वो किस मकसद के लिए होता है कि जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे होते हैं उसको जमा कर रहा होता है, ठीक है। तो जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, जमा करता है किसको, अगर लाइन है हमारे पास और सरफेस है या वॉल्यूम है, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, इसको हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और फिर हम इसको क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो वो क्या बनेगा, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। जो इंटीग्रल होता है उसकी तीन इकसाम होती हैं, लाइन इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, ठीक है। अब इसकी जो डिटेल है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।